हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज सबसे पहले क्लियर कर देता हूं जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है कि अलजेब्रा में जो प्रश्न का साइन होता है, जैसे प्लस और प्लस, यानी कि यहां भी देखो प्लस में दिया गया है क्वेश्चन और प्लस में ही पूछा गया है, तो जब दोनों जगह प्लस रहेगा तो प्लस प्लस आपको आंसर देगा माइनस। जबकि प्लस 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 होता है, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन अलजेब्रा में थोड़ा इसका उल्टा लॉजिक है। जब दोनों जगह माइनस रहे, जैसे यहां प्रश्न माइनस में दिया गया हो और माइनस में पूछा हो, तो दोनों जगह जब माइनस रहे तो वहां पे आप क्या करोगे, प्लस करोगे। क्लियर, ये बात भी कंफर्म हो गई। अब दूसरी बात यह है कि जब एक जगह प्लस हो और एक जगह माइनस हो तब भी आप प्लस करेंगे, और पहले माइनस दिया गया है बाद में प्लस में क्वेश्चन पूछा है तब भी आप प्लस करेंगे। तो इसको याद रखना भी आसान है कि जब दोनों जगह पे प्लस होगा केवल आपको तब ही माइनस करना है। जब दोनों जगह पे प्लस होगा तब ही माइनस करना है, बाकी सभी जगह पे प्लस करना है। इसको याद रखना भी आसान है। अब क्या करना है, जब पावर 2 का सवाल है तो ये वाली जो संख्या है आपके पास 4 की पावर 2 करके माइनस का 2 कर देंगे। देखो यहां भी प्लस यहां भी प्लस, जब दोनों जगह प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस। तो हमने माइनस किया है, तो 4 की पावर 2 का मान 16, माइनस कर देंगे 2, आंसर आ जाएगा 14। बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 का मान क्या होगा। यह सवाल बहुत ही अच्छा है आपका। अब देखिएगा, सवाल तो अच्छा है लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन ये है कि यहां पे देखो पावर 100 है, यहां पे ही पावर 100 है, तो क्या इतना बड़ी पावर तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सबसे सरल तरीका है कि ये जो संख्या है कभी भी आपको यहां पे 2 मिल जाए, कभी भी यहां पे आपको 2 दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, 2, तो आपको x इक्वल टू हमेशा 1 रख लेना है और सवाल का आंसर आ जाएगा। हमेशा याद रखना, x इक्वल टू आपको 1 रखना है जब कभी भी यहां पे 2 दिया जाए। तो जब भी यहां पे 2 रहेगा तो x इक्वल टू आपको 1 रख लेना है। 1 रख लिया ना। अब इसका मान आपसे पूछा गया। अब एक कंफ्यूजन जो मैं आपको बता रहा था वो क्या है कि देखो यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, तो आंसर माइनस में लेके आओगे क्या, नहीं, क्योंकि यहां पे आप क्या करोगे, पावर नहीं करोगे। इस संख्या की पावर जब हम करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 4 की पावर 2 माइनस 2, तब रहता है वो, यहां पे नहीं रहेगा। यहां पे आपको क्या करना है, x का मान आपका 1 है तो x की जगह 1 रख लीजिए प्लस। अब x की जगह मैंने 1 तो रख लिया, 1 की पावर कितनी भी कर लो तो मान उसका 1 ही रहेगा। ऊपर 1 पहले से है, नीचे x की जगह 1 रखो, अगर 1 की पावर 100 भी रहे तो भी मान उसका 1 ही रहता है। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 2। पहला ऑप्शन सही जवाब है। क्लियर हो गया ना सभी को। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि x की पावर 13 प्लस 1/x की पावर 13 बराबर 2 है तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान क्या। मैंने क्या बताया, अगर आपको यहां 2 है तो आपको हमेशा x इक्वल टू 1 मान लेना है, ठीक है। और अब बस कितना भी बड़ा सवाल हो चुटकियों में हो जाएगा। जब आपने x इक्वल टू 1 मान लिया तो x की जगह 1 रखिए, 1 की पावर चाहे कितनी भी हो उसका मान 1 ही रहता है, प्लस 1/x की जगह 1 रखेंगे और 1 प्लस 1 इक्वल टू आपका आंसर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर यहां पे, 2। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि x की पावर 47 प्लस 1/x की पावर 47 बराबर 2 हो तो x की पावर 48 माइनस 1/x की पावर 48 का मान क्या है। यहां पे क्या दिया गया है, 2, तो आपको x इक्वल टू 1 मान लेना है, ठीक है। बस सवाल खत्म हो जाएगा। x की जगह जब आप 1 रखोगे, पावर 48 हो, 100 हो, कितनी भी हो, आपका एक ही रहेगा। माइनस का साइन है, माइनस ले लो, ऊपर 1, नीचे x की जगह 1 रखूंगा। अब 1 में से माइनस कर देंगे 1, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। बी ऑप्शन सवाल का सही जवाब है। समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a के बटे में 3 बराबर b के बटे में 4 बराबर c के बटे में 7 हो तो a प्लस b प्लस c का मान क्या रहेगा। अगर आप इस सवाल को देखकर आपको लगता है कि ये कठिन है, आपसे नहीं बनेगा, तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बस 5 सेकंड लगेंगे, क्योंकि आपके पास a का मान 3 है, b का मान 4 है, c का मान 7 है। इसमें रख दो, a का मान कितना है 3, तो a की जगह 3 रख दो, b का मान 4 रख दो और c का मान 7 रख दो, और बटे में c के मान से डिवाइड कर दो। c का मान कितना है 7। बस 7 और 4 11, 11 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, बटे में कितना 7, 7 से जब आप कटा दोगे तो 2 बार में ये कट जाएगा। बस सवाल का आंसर आ गया। कोई भी सवाल बड़ा नहीं होता, अगर आपको ट्रिक मालूम है, करने का तरीका मालूम है, तो कोई सवाल बड़ा नहीं है, कोई सवाल कठिन नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x अपॉन y बराबर
5/3 हो तो इसका समीकरण का मान पूछा, ये आपके पास दिया गया। अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, आपको मालूम है कि x का मान आपको 5 दिया गया, y का मान 3। क्यों नहीं होगा सवाल? x का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, माइनस y का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो 9, x का मान 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो 25, प्लस का साइन है, y का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो 9। अब 25 में से जब 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा, और 25 में जब 9 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। अब इसको कटा लेना है, 2 से कटेगा 8 बार में और 2 से कटेगा 17 बार में, तो 8 के बटे में 17 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 के बटे में 17 देखो डी ऑप्शन में दिया गया है। सभी को सवाल समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 2/x बराबर 3 हो तो x³ माइनस x² माइनस 4x प्लस का 4 बराबर क्या? ये हमें मान बताना, इसका क्या आएगा। देखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन में x इक्वल टू अगर 1 रख देता हूं, x इक्वल टू 1, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? देखिएगा, ये मेरा 1 रखूंगा, x की जगह मैं 1 रखूंगा, प्लस का ऊपर 2 है, बटे में x की जगह 1 रखूंगा, क्या बराबर 3 के है, तो 1 प्लस 2, तो ये 3 बराबर 3 के मेरा आ गया। जब ये समीकरण मेरा सिद्ध हो गया तो इसी से यही समीकरण भी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि x का मान 1 है तो x की जगह 1 रखूंगा, और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो उसका मान 1 ही रहेगा, माइनस फिर से x की जगह 1 रखूंगा, माइनस x का मान 1 है, 1 का मल पे 4 से करूंगा तो 4 रहेगा, 4 एकम 4, और प्लस का 4, तो ये प्लस का 4 माइनस का 4 कटा, प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, 0 बचा। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। बात क्लियर है सभी को? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे ही हम 999 1000 तक जा रहे हैं। 1000 तक का हमें योग बताना है, क्या होगा। देखिएगा, 1 2 3 4 लगातार संख्याएं, कभी संख्याएं छोड़ के भी हो सकती हैं, जैसे 1 3 5 7 विषम संख्या हो, या 2 4 6 8 ऐसे सम संख्या में दिया जाए, या लगातार संख्या में कैसे भी दे सकता है वो, कैसे भी। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखिएगा मैं आपको तीनों बता देता हूं। जैसे यहां पे दिया गया लगातार 1 2 3, ये लगातार है। आगे और बढ़ा देते हैं 4 5 6, ये लगातार है। एक बढ़ाएंगे 1 3 5 7, ये भी सम हो गया। 1 2 4 6 8, ये सम हो गया। ठीक है, चाहे आपकी लगातार रहे, चाहे विषम रहे, चाहे सम, आपको करने का तरीका याद रखना हमेशा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, और जितनी संख्या रहेगी उतने से यहां आपको गुना करना रहेगा, जितनी संख्या हो। जैसे कि मेरे पास इस क्वेश्चन में फर्स्ट संख्या 1 है तो 1 रखूंगा, प्लस लास्ट संख्या 1000 है तो 1000 लूंगा, बटे में 2, और जितनी संख्या उतने से गुना, तो 1 से लेके 1000 तक कितनी संख्या हो गई, 1000 हो गई ना, तो जितनी संख्या रहेंगी उतने से हमें गुना करना है। 1 में जोड़ो 1000 तो ये हो जाएगा 1001 बटे में 2 गुने में 1000। अब 2 से मैं 1000 को जब काटूंगा तो ये 500 बार में कटेगा, बस 2 0 आ जाएंगे ये लास्ट में, 5 एकम 5, फिर 2 0, फिर 5 एकम 5, 500 देखो किस ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में। ये हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न छोटा सा है लेकिन बच्चे देख के थोड़े डर जाते हैं। 1 2 3 कहां तक जा रहे हैं, 25 तक जा रहे हैं, 25 से देखो फिर वापस लौट रहे हैं 1 तक। तो ऐसा कभी भी कोई सवाल मिले कि आप जहां तक गए, जैसे 1 से स्टार्ट किया आप 25 तक गए, 24 के बाद 25, फिर 24, फिर 1 तक लौटे, आप 1 से लेके 25 तक गए, फिर 25 से वापस लौटे, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 25 है ना। आपने कहां तक स्थान कवर किया था, 25 तक। आपने पहली सीढ़ी से चढ़ना शुरू किया, 25 सीढ़ी पूरा चढ़े, फिर बाद में 25 सीढ़ी 1 तक वापस लौट के आए, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 25 ही तो है। क्या है भाई, इसमें 25 ही तो है सबसे बड़ी संख्या। तो इस 25 का आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, जो कि 625 होता है। बस यही आंसर है, मेहनत करनी है क्या आपको। 625 आंसर हो गया, सी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों मैंने वीडियो रोक दिया था और चालू नहीं किया था और मैंने क्वेश्चन बता दिया, फिर से बता रहा हूं। कोई सवाल है 1 प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, कोई भी संख्या लगातार रहे लेकिन 1 प्लस में हो, 1 माइनस में हो, 1 प्लस में 1 लगातार, तो आप जहां तक गए हो वहां तक लिख लो। आप 100 तक गए हो ना तो 100 लिख लो। 100 माइनस का आ रहा है तो माइनस का लिख लेना, प्लस का आए तो प्लस का लिख लेना। 1 प्लस में हो, 1 माइनस में हो, इस तरीके से जब संख्या चलती जाती है तो जो लास्ट वाली संख्या है वो लिख लेना है, उसमें हमेशा 2 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो जब मैं माइनस के 100 में 2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 50 मेरा सही जवाब हो जाएगा। अगर लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, और शेयर नहीं किया भैया तो शेयर कर दो, बस इतना काम कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।